हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ और आपके द्वारा मेरे में प्रकट किए गए विश्वास का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो मैं संविधान की बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ परीक्षा के लिए ही हैं। तो इस मेरे क्लास को हर वर्ग के लोग देख सकते हैं, क्योंकि संविधान के बारे में जानना, देश के नियम कानून के बारे में जानना सबका अधिकार है, सबको जानना चाहिए। उससे एक अवेयर नागरिक लोग बनते हैं। तो समाज को अवेयर करना भी मेरी इस क्लास का एक उद्देश्य है। इसलिए किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग का व्यक्ति हो, वो भी देख सकता है, वो भी इसे पढ़ सकता है, जिससे नॉलेज उसे हो जाए संविधान का कि नियम कानून देश के कैसे बने। वो टेक्निकल की तैयारी कर रहा हो या परीक्षाओं की तैयारी या वनडे या सिविल की तैयारी कर रहा हो, समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको इसे जानना आवश्यक, मेरे हिसाब से आवश्यक है। सरकार का भी यह प्रयास है कि लोग देश के संविधान के बारे में जानें और जागरूक नागरिक बने। तो जागरूकता के लिए भी यह एक क्लास है। तो कृपा कर मेरे क्लास को देखें और मेरा उत्साहवर्धन करें। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण बातें हमने आपको वहां बताया था। कल जो पिछली क्लास हमने जो ली थी, वहां पर हम लोग प्रारूप समिति के गठन तक पहुंचे थे। प्रारूप समिति का गठन हो गया था और उसके सदस्यों की संख्या बता दी गई थी। अब एक हमने कहा था कि 26 नवंबर देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। संविधान बनने में ये तो बड़ा सामान्य सी बात है। लोग पूछते हैं समय कितना लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 165 दिन बैठकें हुई, 114 दिन प्रारूप पर चर्चा हुई। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया और इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। अब ये आंशिक रूप से लागू हुआ क्योंकि सब लोग ये जानते हैं, समाज का हर वर्ग यह जानता है, सारे लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश का पूर्ण संविधान लागू हुआ। है ना बातें, परिवर्तन है, कंफ्यूजन है कि यहां हम आंशिक कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। ये बातें तो सब लोग जानते हैं, हर सामान्य व्यक्ति जानता है भाई 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती। तो लेकिन इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो पहले हम यहाँ क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर ये 26 जनवरी 1950 को क्यों देश को पूर्ण संविधान लागू हुआ, क्यों ये डेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको इसके ऐतिहासिकता के बारे में बताते हैं। तो पहले हुआ 26 नवंबर 1949 की बात है। यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो ये कि भाई आंशिक रूप से लागू हुआ तो इस दिन 15 अनुच्छेद किताबों में मिलता है आपको कि 15 अनुच्छेद लागू हुए। अधिकतर किताबों में यह मिलता है, लेकिन वास्तव में 16 अनुच्छेद लागू हुए। देख रहे हैं परिवर्तन। तो प्रश्न बनता है यहां से कितने अनुच्छेद, कौन कौन, वो भी मैं आपको यहां बता दूंगा। और यह बात जो है, ये जो 16 अनुच्छेद की बात मैं कर रहा हूं, यह आंशिक बात, ये अनुच्छेद 394 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 394 में यह बातें कही, यह भी बताया गया है कि कितने अनुच्छेद इस दिन लागू हुए, और यह बात भी लिखी गई है कि कितने वास्तव में कितने अनुच्छेद यहाँ पे लागू किए गए। और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बचा हुआ भाग था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह बात भी अनुच्छेद 394 में लिखी है। तो 15 अनुच्छेद की जो बातें हैं उसमें आप 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाला भाग है, अनुच्छेद 60 है,
ये राष्ट्रपति की शपथ वाला भाग है, 366 है, 372 है। इस अनुच्छेद को भी आपको हम लिखवा ही देते हैं, हालांकि कभी कभी ये पूछता नहीं कि कौन कौन, लेकिन फिर भी 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 है, 324 निर्वाचन से संबंधित है। इसके बाद 366, 372, इसको क्रम से लिख लेते हैं भाई, 324, 366, 372, 367 भी, 67, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, 372, 380, 388, 388, कुछ बातें 388, 391, 392, 394, 3 and 4, 3 and 4, 16 हुए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। तो लोग जो है 394 को छोड़ देते हैं, इस नाते किताबों में आपको 15 लिखा हुआ मिलता है। ये नागरिकता वाला भाग है, आपको हम आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे अब सारी बातें यहाँ बताएंगे नहीं, ये निर्वाचन से संबंधित है। 380 जो है ये अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में है, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस आधार पर भी लोग हो सकता है कम कर लेते हो। 380 जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, तो और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, जिसको हम 12वां अधिवेशन भी कहते हैं, 11+1 बताए थे आपको इसके पहले, वहां पर उसके पहले की जो व्यवस्था थी वो इसी अनुच्छेद के तहत थी। तो 394 भी इसी दिन लागू हुआ। 394 में यही सारी बातें लिखी गई हैं। तो 394 को जोड़ के हम ये कहते हैं कि उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। इन 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, तो नियम कानून की बातें तो लागू हो ही गई, इसलिए इसे विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहां से भी एक बात आती है कि भाई विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, विधि दिवस, तो इसकी अनुशंसा भी एक व्यक्ति बड़े अच्छे, वो भी जानकार थे, लक्ष्मीमल सिंघवी एक व्यक्ति थे, लक्ष्मीमल सिंघवी, जो बाद में हम आपको वहां बताएंगे जब पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे तो वहां भी इनका नाम आएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी की अनुशंसा पर, मतलब इन्होंने ये कहा, अनुशंसा कह सकते हैं आप, अनुशंसा पर 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है, 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की संविधान के प्रति योगदान देखते हुए इनकी 125वीं जयंती जब मनाई गई, 125वीं जयंती जब इनकी मनाई गई सन 2015 में, तो इनका ये, चूंकि भाई संविधान के बारे में, संविधान की बात आती है, डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल अपरिहार्य अंग है, अनिवार्य अंग है संविधान के, तो इनको एक तरह से सरकार की श्रद्धांजलि कहिए या इनका देश का इनके प्रति सम्मान कहिए, इनका इसी दिवस को जो 26 नवंबर 1949 है सॉरी, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इनको श्रद्धांजलि कह सकते हैं आप, रूप में मनाया जाने लगा। अब ये डेट जो है संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो यहां देखिए दो परिवर्तन है। एक परिवर्तन वो लक्ष्मीमल सिंघवी वाला कि इनकी सलाह पर, अनुशंसा कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, सलाह कह सकते हैं, इनकी सलाह पर ये विधि दिवस मनाया जाता था 26 नवंबर 1949। और अब जो है संसद का कहिए, देश के इनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अब जो है इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इन बातों को भी जरा आप जो है नोट करते हुए चलिएगा।
अम्बेडकर जी की तो बहुत सारी बातें हैं। अम्बेडकर जी के बारे में हमने उधर भी आपको बताया था, ये बंगाल से चुने गए, फिर वो बॉम्बे से हार गए, बंगाल से चुने गए, फिर बॉम्बे से दोबारा सीट खाली करवाई गई। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। ध्यान से सारी बातों को पढ़े, बड़े अच्छे अच्छे तथ्य हैं, बहुत काम के तथ्य हैं। कहीं आप अगर समाज में बात भी करते हैं, ऐसे तथ्य प्रकट करते हैं, तो आपका सम्मान भी बढ़ता है और ज्ञान भी बढ़ता है, परीक्षा में काम भी आता है। ये सारी बातें। अब संविधान सभा, यहीं पे आपको हम वो 26 जनवरी 1950 वाली बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्यों, ये तो इसके बारे में जो ऐतिहासिकता है यह कि लाहौर में 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वहां पर यह कहा गया पहली बार कि जनता पहले अपने मन में यह संकल्प ले कि हम अब पूर्ण स्वतंत्र हो गए। इसके प्रतीक के रूप में कि स्वतंत्रता को दर्शाया कैसे जाए, इसकी प्रति 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस का प्रतीकात्मक ही कह सकते हो, स्वतंत्रता दिवस, प्रतीकात्मक कह सकते हैं आप, प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया, प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। ये इतिहास से भी आता है, यहां मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला। अब इस डेट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहली बार हमने संकल्प लिया था पूर्ण रूप से कि भाई स्वशासन हमारा है, अब हम स्वतंत्र हैं, मन में संकल्प हो गया। पहले कोई बात मन में संकल्प ली जाती है, बाद में उसे क्रिया रूप दिया जाता है बाद में। तो इस डेट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1900, चूंकि भारत क्या 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तो अब एक तो स्वतंत्रता दिवस उधर हो गया, तो अब इसको किस रूप में, तो इस दिन ये व्यवस्था बनाई गई कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है, अब बचा हुआ पार्ट के बारे में लिखा कहाँ गया है, आर्टिकल 394 में यह बात लिखी गई है कि जो 16 अनुच्छेद वहां पर लागू कर दिए गए, उसके अलावा जो बाकी के बचे हुए अनुच्छेद हैं, संविधान में 395 अनुच्छेद है मूलतः, उन सारे अनुच्छेदों को, सारी बातें 26 जनवरी 1950 को लागू होंगी। तो इस डेट की महत्ता ये है, ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस डेट को अपनाया गया। इतनी बातें हो गई। अब संविधान सभा के बारे में थोड़े तथ्य और। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। ये बार बार पूछा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी। भाई, स्वतंत्र भारत में महिलाएं अगर संविधान सभा में ले लें तो बहुत बड़ी बात है। 15 महिलाएं थीं, जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम अक्सर पूछा जाता है, बेगम अय्याज रसूल। 15 तो आपको यहां में बताएंगे नहीं, कोई मतलब भी नहीं उसका, क्योंकि 15 जैसे जो हमने आपको कहा कि जो बातें ऐसी होती हैं जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है या प्रासंगिक। अब उस समय मुस्लिम लीग भरपूर विरोध में थी, फिर भी एक महिला जो है संविधान सभा में है और बनी हुई है, तो अब उनका नाम पूछा जा सकता है। और टोटल नंबर आप फीमेल्स पूछे जा सकते हैं। बेगम अय्याज रसूल थी, इनको भी जरा ध्यान रखिएगा। और एक तथ्य और कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें 9 महिलाएं शामिल हुई थी, 9 महिलाएं शामिल हुई थी। इतनी बातें हो गई आंशिक और पूर्ण के बारे में। अब क्या है अब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक हुई, अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस पर तो अब संविधान पे हस्ताक्षर हुए। तो आप देश के पहले प्रधानमंत्री, ये पूछता है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया, संविधान पर हस्ताक्षर किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति हुए, ये अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। दो बातें, जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर फाइनल बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो आखिरी बैठक हुई तब जब संविधान बिल्कुल लागू करने वाली बात आ गई, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। क्योंकि यहाँ दिमाग कंफ्यूजन क्या हो सकता है, व्यक्ति सोचेगा यार राजेंद्र प्रसाद ही तो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये पहले हो सकते हैं, ये इन्होंने क्यों नहीं, ये बताएंगे ना जब आपको ऑप्शन आएगा, वहां कंफ्यूजन आ सकता है। इस नाते इन बातों को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये पहले ये आखिरी। अच्छा, ये हो गया। कितने सदस्य, ये भी पूछा जाता है कि तो संविधान पर लगभग 284, ये भी फैक्ट है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और हमने आपको बताया था कि बाद में विभाजन के बाद फिर से एक संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। वहां पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, शुरुआती क्लास में, तो वहां पे 299 सदस्य रह गए थे जो 389 हुआ करते थे। अब जो है, अब अंबेडकर जी के बारे, अब जैसे संविधान के बारे में कुछ बातें हैं, आलोचनाएं हैं, कुछ जो है बातें हैं। अब जैसे 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति, पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। तो हमारी संविधान सभा दो काम करती थी, एक तो संविधान सभा नाम है तो संविधान का निर्माण का काम करती थी, दूसरा संसद का भी काम करती थी, क्योंकि उस समय देश की शासन व्यवस्था का भी संचालन करना था। अच्छा, तो एक बात हमने आपको पहले भी बताया था जब हम एक्ट पढ़ा रहे थे, वहां बताया था कि कैबिनेट मिशन ने भी यह बात कही थी कि भाई जब तक ये लोग संविधान का निर्माण पूर्णतः न कर लेते हैं, तब तक देश का शासन 1935 के एक्ट से चलेगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। 1935 के भारत क्यों, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 यहां तक, चूंकि ये 1935 के एक्ट से शासन चला। ये भी हो सकता है पूछा जा सके भाई कब से कब तक 1935 के शासन से देश चला, तो जब बना तब तो चला ही, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अभी इसी नियम के अनुसार देश का शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण की बात करती थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे जब संविधान निर्माण की बात होती थी। लेकिन जब संसद के जैसा काम करती, अर्थात नियम कानून बनाने जैसा काम करती, तो उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम आप लोग याद रखिए, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये संसद के रूप में काम करते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे उस समय संसद ने फॉर्म निकाला, फॉर्म भरा गया, फॉर्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरा, जो निर्वाचित व्यवस्था थी, इनका निर्वाचन हुआ, तो इसलिए देश के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि निर्वाचन पे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे यार निर्वाचन कैसे, जब संविधान सभा के लोग ही मनोनीत थे। तो भले आज की तरह का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन उस समय संविधान सभा में जो लोग चुने गए, ब्रिटिश भारत से हमने आपको बताया था, उनका अप्रत्यक्ष रूप से जो विधानसभाएं होती थी उन्होंने निर्वाचित किया, उन्होंने उनका चुनाव किया, निर्वाचित हुए, और देशी रियासतों से लोग मनोनीत किए गए, वहां समझौता समिति बनी। तो ये आलोचना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये आलोचना वैसे करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, कहते हैं संप्रभु निकाय नहीं था, फिर भी ये एक तरह से कैबिनेट मिशन अर्थात उन्हीं की बातें, लेकिन इन सब बातों पे बहुत ज्यादा आलोचना उचित है, लेकिन उतना उचित नहीं है जितना करते हैं लोग। तो आलोचना अगर कभी इस तरह की बातें आए, टिप्पणी लिखने को आए, जैसे आता है मेन वन में, तो वहां इन सारी बातों को लिखते हुए फिर भी लास्ट में अपनी बात को ही महत्ता रखनी है कि नहीं यार, हम लोगों ने जो बातें थी, हम लोग देखिए
ये संविधान सभा के रूप में काम कर रही है, तो संविधान निर्माण का काम कर रही है, तो राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थायी अध्यक्ष है, वो काम कर रहे हैं, और जो संसद के रूप में काम करते जीवी भावलंकर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने फॉर्म भरा, इलेक्शन लड़ने की कोई बात नहीं, कोई दूसरा प्रत्याशी आया नहीं, और ये निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उसके पहले ये अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में, जो हमने आपको अभी बताया था, अनुच्छेद 380 में वो बात थी। अच्छा, एक प्रश्न और छोटा सा पूछा तो बहुत नहीं जाता, फिर भी बता देते हैं आपको। भारत के संविधान का वास्तविक शीर्षक क्या है? तो ये शीर्षक है भारत का संविधान, भारत का संविधान। और यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 393 में, अनुच्छेद 393 में। तो लिख सकते हैं आप भारत के संविधान का शीर्षक, टाइटल के बारे में अनुच्छेद 393 में बताया गया है, और शीर्षक वास्तविक क्या है? ये भारत का संविधान है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये 1935 के एक्ट से जो शासन चल रहा था और 1947 का भारत शासन अधिनियम था, इन दोनों को जो आपके संविधान का सबसे आखिरी अनुच्छेद है, आर्टिकल 395, इसके द्वारा 1935 के एक्ट एवं 1947 के एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ये भी एक नोट करने लायक पॉइंट है। और अब जो है 93 में भारत का संविधान, ये शीर्षक है, उचित शीर्षक भारत का संविधान। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए, क्या पूछ ले, कहां से पूछ ले, हर बातें जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब जो है हम आते हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अन्य लोगों की टिप्पणी क्या थी। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उधर टिप्पणी हमने आपको उधर सारी बातें बता दी थी, BN राव ने वहां क्या कहा, कैसे कहा। अब डॉक्टर संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में भी, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी, तो सारे लोग जो है भाई अध्यक्ष हैं, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे, काम अपना बखूबी निभाया, तो सभी लोग जो है इनकी प्रशंसा, या जो भी इनकी प्रशंसा कर रहे थे, सब लोग इनको सलाम कर रहे थे कि नहीं भाई आपने अच्छा काम किया है देश के लिए, जो भी। तो जब अध्यक्षीय भाषण सबसे आखिरी में देने आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जब उनका आखिरी भाषण हुआ, तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैं जो सारा जो काम किया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे लगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो सबसे महत्वपूर्ण काम लगा, वो ये कि इन्होंने जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, प्रारूप समिति का गठन हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का जो इन्होंने चुनाव किया, और इन्होंने जो अपने कार्यों को बखूबी निभाया, डॉक्टर अंबेडकर का जो इन्होंने चुनाव किया अध्यक्ष के रूप में, और इन्होंने जो इस कार्यों को जो बढ़िया तरीके से निभाया, इनके इस योगदान को देखते हुए इन्होंने कहा कि यह मेरा सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, और इन्होंने भी इस भूमिका को खूब बढ़िया से इसका निर्वहन किया, और इसके लिए इन्होंने इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी, स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी। ये भी कभी पूछा जाता है कि भाई दक्ष पायलट की संज्ञा किन्होंने दी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा एक व्यक्ति और हुए, केवी राव। केवी राव ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक ही नहीं, संविधान के जनक एवं जननी दोनों है। यह भी हो सकता है, आप पूछ ले भाई, जनक तो सारे लोग मानते हैं, जननी ये केवी राव ने कहा था। इनको भी जरा आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा संविधान सभा की आलोचना में या संविधान सभा पर कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में स्किल्ड पायलट कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहा कब कहा? जब प्रारूप समिति की, मतलब ये बातें
24 जनवरी 1950 को जो आखिरी बैठक हो रही थी, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, उसमें अपने अध्यक्षीय संबोधन में, अर्थात लास्ट में जो अध्यक्ष का संबोधन, उसमें उन सारे लोगों ने इनकी प्रशंसा की, लेकिन इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रशंसा करते हुए इनको एक स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी। और केवी राव ने कहा कि ये संविधान के जनक एवं जननी दोनों है। और अब आज तो वर्तमान की जो व्यवस्था भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा बनाई गई संविधान की व्यवस्था, तो इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। जबकि पहले जो मनु कहे जाते थे, मनु स्मृति वाले, वो वेदों के आधार पर नियम कानून बनाए थे, तो इनको आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अब संविधान सभा पर एक टिप्पणी हुई कि भाई संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, हिंदुओं की सभा थी। तो ये टिप्पणी जो है, हिंदुओं की सभा थी, यहां कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये बात कही थी, लोगों के दिमाग में आता है कि चर्चिल ने यह बात कही थी, विंस्टन चर्चिल ने, लेकिन हमने आपको बताया कल पिछले क्लास में कि संविधान सभा में जो चर्चिल ने जो बात कही थी, उसने पहली बैठक के आधार, जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो उसने कहा कि यह एक ऐसा विवाह जहां की दुल्हन गायब है, वो मैंने बताया था। हिंदुओं की सभा वाली बात जो थी, ये जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने बताया था आपको कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि 10 साल पे आके यहाँ के देश की व्यवस्था का ये लोग समीक्षा करेंगे कि संविधान हम कैसे काम कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। उसके लिए 1927 में साइमन आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। ये साइमन ने यह बात कही थी कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, जबकि चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की सभा थी, संविधान सभा एक जाति की सभा थी, एक जाति की सभा थी। इसके अलावा ग्रेनविल ऑस्टिन एक व्यक्ति हुए, संविधान पर इनकी बड़ी अच्छी टिप्पणी है। इनकी एक किताब है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इस किताब इन्होंने जबरदस्त टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी, संविधान सभा ही कांग्रेस है, इन्होंने ऐसा कहा। ये बातें जरा नोट कर लीजिए। संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, किसने कहा? लॉर्ड साइमन ने कहा। संविधान सभा एक जाति की सभा, किसने कहा? तो ये कहे विंस्टन चर्चिल। दो टिप्पणियां हैं इनकी, एक कि वो दुल्हन वाला कि दुल्हन गायब हो गई, विंस्टन चर्चिल। हालांकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस समय लगन का मौसम चल रहा है, दुल्हन गायब हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अखबारों में आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे या देखते होंगे, अक्सर हो जाता है ऐसा कि भाई दूल्हे को देख के दुल्हन ने विवाह से इनकार किया, बाराती फरार, तरह तरह की बातें आती हैं। खैर हंसी में कह रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। और इन्होंने वहां कह ही दिया था कि दुल्हन ही गायब है, मतलब मुस्लिम लीग शामिल नहीं, दुल्हन गायब। लेकिन अच्छा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन की बात मैं कर रहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ये व्यक्ति अब तो यहाँ दुनिया में नहीं है, काफी दिन पहले इनका देहावसान हो चुका है। इनकी बड़ी अच्छी टिप्पणी थी। हालांकि कुछ लोग आलोचनात्मक मानते हैं कि इन्होंने बड़ी जबरदस्त आलोचना की, क्योंकि अच्छे देखिए, इन्होंने कहा कि इनकी जो टिप्पणी थी संविधान सभा पे, इन्होंने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो उधर आपको हमने बताया था कि जब चुनाव हुआ तो 208 सदस्य चुने गए कांग्रेस के। इस आधार पर इन्होंने यह बात कही होगी। तो यह एक बात पूछी जाती है। और एक इनकी किताब है संविधान सभा पे, अब तो उसका हिंदी वर्जन भी आ गया है, कि उस किताब का नाम है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। भारतीय संविधान की आधारशिला करके ये किताब आ गई है।
तो ये इनका एक जो है, ये इनकी बुक है, और ये इन्होंने कहा था संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो इतनी बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो बातें हैं कि भाई संविधान बनाने में कितना पैसा लगा, लगभग 63,97,हजार, नोट करवा देता आपको, 63,96,729 रुपए। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 393, 394, 395, वो जो तीनों अनुच्छेद हमने आपको बताए हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और क्योंकि वहां बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें जरा नोट कर लीजिएगा। और अब देखिए यहाँ पे आपको संविधान सभा में कुल पैसा लगा 63,96,729, 63,96,729, लगभग 14 लाख रुपया लगा, 64 लाख रुपया लगा। इतना रुपया खर्च हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये वो समय है जो संविधान बनाने में लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय है। 165 दिन बैठक हुई, 114 दिन प्रारूप पर बैठक हुई, प्रारूप पर चर्चा हुई, और बाकी बातें हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं, लिखा दी हैं। तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट रखी गई, ये भी एक डेट है, 21 फरवरी 1948 संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट रखी गई। समिति की रिपोर्ट, तो ये सारी बातें हैं, कॉन्सेप्ट की बातें हमने सारी आपको बताई हैं। इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और सारी बातें नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि भूलता बहुत तेजी से है। तो अब ये करके संविधान सभा से जितनी बातें आ सकती थी, जितने क्वेश्चन संभावित हो सकते थे, हमने उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर दिया है लगभग। फिर भी यदि आपको लगे कि हाँ कुछ छूटा है, कुछ बाकी है, वो सारी बातें हम आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ हम जो है फिर से और प्रयास करेंगे कि, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छूटा नहीं है। आप लोग जरा ध्यानपूर्वक इन बातों को पढ़िएगा और जो है इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अब कुछ लोग जो है, अब संविधान सभा हो गई, इसके बाद संविधान पर विदेशी प्रभाव, ये मेरा अगला लेसन होगा। और संविधान की बातें तो हमने आपको करके सारी बता दी। 1773 के एक्ट से शुरू किया मैंने और 1947 तक आया। मैंने कहा था एक समरी क्लास बनाएंगे, बना लेंगे उसको भी। अभी तो संविधान सभा में कुल जो है, जब संविधान सभा फाइनल हो गई, और तो कितने आपको ये उस समय 22 भाग, संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां वर्तमान में 25 या 26 भाग हो गए हैं। 445 या 472 तक शायद पहुंच गया अनुच्छेद, अब डेटा बिल्कुल। लेकिन आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, और 12 अनुसूचियां 12 अनुसूचियां। तो अब क्या है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, आपका ये जो अनुच्छेद बढ़ते भले जा रहे हो, ये तमाम संशोधन होते हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक से लेकर, पहले अनुच्छेद से लेकर 395 के बीच में ही, 395 के बीच में ही रखे जाते हैं। ठीक है, मूलतः वहीं पे रखे जाएंगे। जो संशोधन होगा, आपको अगर मूल पूछे तो आप बोलेंगे कि नहीं 395 अनुच्छेद ही। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 को भी हम आगे पढ़ाएंगे। अब आप लोग जो है
इन बातों को जरा बढ़िया से पढ़िएगा और इसको जरा अपने दोस्तों में और भी जोरदार तरीके से शेयर करिए मेरी क्लास को, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े। थोड़ा और दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए जिससे मेरा उत्साह बढ़े, मैं आपको अपने अनुभवों का पूर्ण लाभ दे सकूं। हालांकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको सारी बातें बता सकूं। अच्छा, एक तथ्य और आखिरी सुन लेते हैं। हालांकि वो बातें मैं आगे बताने के प्रयास में था, लेकिन यही बता देता हूं। अब आपसे जैसे हुआ क्या कि 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई जो निर्वाचित हुई। संसद की पहली बैठक जो निर्वाचित हुई, लेकिन संसद की पहली बैठक हुई जो निर्वाचित हुई। जो जब से अब ये व्यवस्था हमारी चल रही, नई व्यवस्था जो अब तक आप देख रहे हैं, लेकिन पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हो गया। जबकि संशोधन हम लोग जानते हैं कि संसद करती है, 1951 में हो गया। लेकिन ये बातें हम आपको पहले बता चुके हैं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। तो ये बातें, पहला संविधान 1951 में, सन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ तो दिमाग में प्रश्न आएगा कि यार ये जब संसद नहीं बन रही है 13 मई 1952 को, और संविधान संशोधन पहले ही कैसे हो जा रहा है? तो हमने आपको बताया है कि संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य किया करती थी। तो जब उसने संसद के रूप में कार्य किया तो उसने संशोधन कर दिया, आवश्यकता पड़ी तो ये बात यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को हम अब समाप्त करने की तरफ हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और अपने दोस्तों में इसको भरपूर शेयर करें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े। और आपने अपना अमूल्य समय दिया, अब तक मुझे सुना, तो आप लोग, अब ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा उत्साहवर्धन लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से करते रहें। हाँ, इनमें से अगर कोई बात आपको लगता हो छूट गई हो तो उसका कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है भाई छूट गई हो, कोई फैक्ट वैसे छूटा, मैंने तो पूरा प्रयास किया कुछ छूटे ना, फिर भी अगर छूट गया हो तो आप जो है कमेंट करिएगा, पढ़िएगा। जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा वही कमेंट करेगा, ये पक्का है। तो और नोट्स बढ़िया बनाइएगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।